अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो अपनी शुगर की बीमारी की वजह से या अपने प्रोस्टेट ग्लैंड के किसी भी इशू की वजह से या जिनका मसाना ओवर एक्टिव है, इन तीनों में से किसी भी एक प्रॉब्लम की वजह से जो लोग अनकंट्रोल्ड एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को फेस कर रहे हैं, यानी जिन लोगों का पेशाब उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये लोग हज करने के लिए या उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो ये हौसला नहीं कर पा रहे कि उम्रा या हज की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया जाएं। हमारी ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। लेकिन एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो में हम इस बीमारी पर काबू पाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना रिकमेंड करेंगे। आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेडिसिन इस्तेमाल करके देखिए, इसका रिजल्ट इतना मौसर है। और हज की अदायगी के दौरान और उम्रे की अदायगी के दौरान आप ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ये जो पेशाब के कंट्रोल ना होने की बीमारी है, इसे तो भूल जाएंगे। एक हफ्ते के इस्तेमाल से आप इस बीमारी के ऊपर काबू पा लेंगे और एक महीने के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से आपकी ये बीमारी मुस्तकिल तौर पर एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह पेशाब के ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे। फिर आप चाहे हज करने के लिए चले जाएं, बेशक उम्रा करने के लिए चले जाएं। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक जाती एक्सपीरियंस है। मैं पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में इस बीमारी की वजूहात पूरी डिटेल के साथ डिस्कस की है कि ये जो बीमारी है जिसमें आपका पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ये किन वजूहात की बिना पर होती है और कौन सी एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं जिनकी वजह से आप इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आप उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या हज की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं और एलोपैथिक की मेडिसिन यूज करने के बावजूद आपका पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो फिर मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया था कि फिर आप पैम्पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरी तफसील के साथ उस वीडियो में बताया था कि आप पैम्पर कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कब आपने पैम्पर को रिप्लेस करना है, तब्दील करना है, ताकि आपकी नमाजों की अदायगी के दौरान में पाकीज़गी जो है, आपके जिस्म की पाकीज़गी, आपके लिबास की पाकीज़गी बरकरार रहे। अगर एलोपैथिक मेडिसिन के हवाले से या पूरी तफसील के साथ वजूहात, एहतियाती तदाबीर और तीसरा ऑप्शन जिस तरीके से आप इस बीमारी के ऊपर काबू पाकर अपना हज और उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन को फोकस करेंगे। ये जो पेशाब कंट्रोल ना होने की बीमारी है ना, इसके दो फेजेस है। पहला फेज जो है ना, उसमें तो ये है कि आपको पेशाब की बार बार हाजत होती है। आप पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, वहां पे चंद कतरे पेशाब आता है, खुल के पेशाब नहीं आता, आप दोबारा वापस आके अपनी नॉर्मल रूटीन में बिजी होते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद आपको दोबारा पेशाब की हाजत हो जाती है। या फिर अगर शुगर का पेशेंट है, उसको हर घंटे के बाद 1.5-2 घंटे के बाद पेशाब करने की हाजत होती है, उसे प्यास ज्यादा लगती है, उसका मुंह और जुबान खुश्क होते हैं, वो पानी ज्यादा पीता है और उसे बार बार पेशाब की हाजत होती है। नेक्स्ट फेज इससे भी ज्यादा सवेयर है और वो लोग इसको फेस करते हैं जिनकी प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी हो चुकी होती है, जिनकी बॉडी से प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया होता है। इन लोगों का पेशाब के ऊपर कंट्रोल जीरो होता है। इनको जब पेशाब की हाजत होती है, इनको तो वॉशरूम तक पहुंचने की मोहलत भी नहीं मिलती। ये इनका पेशाब इनके कपड़ों में निकल जाता है, इनके कपड़े खराब हो जाते हैं, इनकी बॉडी खराब हो जाती है। ऐसी सूरत में ये बेचारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए कैसे जा सकते हैं। देखें, इस वीडियो में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एक रिकमेंड करेंगे जिसके एक हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से आप इस बीमारी के ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। और अगर आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर एक महीने तक इसका इस्तेमाल किया तो आपकी ये बीमारी सिरे से एलिमिनेट हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और आप एक नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ गुजार सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। हमारे एक व्यूवर है महमूद डार साहब, उन्होंने मेरी इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे। उनका एक कमेंट आया, 2 कमेंट आए, फिर तीसरा कमेंट आया जिसपे उन्होंने पूरी तफसील के साथ बताया था कि वो भी इसी बीमारी का शिकार थे। उनका भी पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की। इस मेडिसिन के एक हफ्ते के इस्तेमाल से उनका पेशाब के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो गया। फिर वो हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए थे और वहां पे उन्होंने जो हज और उम्रा के अरकान है पूरी आजादी के साथ, तसल्ली के साथ परफॉर्म किए थे और उन्हें पेशाब के कंट्रोल ना होने की कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने पूरे खुलूस के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करवाया और जो मेडिसिन होम्योपैथिक की वो यूज करते थे, उन्होंने उस मेडिसिन को भी मेंशन किया उस मैसेज में। मैंने सोचा कि अगर कोई बंदा एलोपैथिक मेडिसिन यूज नहीं करना चाहता,
असल में हमारे लोगों की ना एक सोच है, और ये सोच ठीक है। वो समझते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन कम से कम यूज करें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है कि ये इसका असर अगर स्लो स्लो होता है तो देर पर भी होता है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक नई वीडियो बना देते हैं। पिछली वीडियो में हमने एलोपैथिक की मेडिसिन और एहतियाती तदबीर का जिक्र किया था, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड क्या करेंगे, हम महमूद डार साहब का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करवा दिया है मैंने, और जिस तरह महमूद डार साहब ने इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज किया और पेशाब के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल पा लिया ना, इसके बाद फिर उन्होंने हज और उम्रा की अदायगी के लिए बेफिक्र होकर सऊदी अरेबिया का सफर भी किया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हज कर सकें, आप उम्रा कर सकें, और ये जो पेशाब के ऊपर कंट्रोल ना होने का मसला है ये भी आपका मसला हल हो जाए, ताकि वहां पे आपको शर्मिंदगी का सामना भी ना करना पड़े, आपके कपड़े भी पाक रहें, आप खुद भी पाक रहें, आप अपनी इबादत भी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर सकें। महमूद डार साहब ने जो मेडिसिन रिकमेंड की है ना, जो वो पर्सनली यूज करते हैं, उस मेडिसिन का नाम है सिजीजियम प्लस। सिजीजियम प्लस उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये स्विट्जर की बनी हुई मेडिसिन आपने लेनी है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ मुल्कों की आपको मिल सकती हैं, बल्कि हो सकता है इसमें भी लोकल 2 नंबर मेडिसिन आपको मिल जाए, लेकिन आपने सख्ती के साथ स्विट्जरलैंड की बनी हुई सिजीजियम प्लस मेडिसिन लेनी है। इस मेडिसिन के सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ना आपका जो पेशाब के ऊपर कंट्रोल है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आपके 1 महीने के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से ना ये बीमारी सिरे से एलिमिनेट हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और एक नॉर्मल आदमी की तरह आप लाइफ गुजार सकते हैं। आप हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जा सकते हैं, और अपने घर में भी आप बगैर किसी शर्मिंदगी के एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, और वो भी इस यकीन के साथ कि आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं ना ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, इसका असर जो है वो देर पर भी होगा। इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ना बंदे को ज्यादा प्यास नहीं लगती। देखिए, शुगर का पेशेंट होना, उसे बार बार प्यास लगती है, उसका मुंह खुश्क होता है, वो बार बार पानी पीता है और ज्यादा पानी पीता है। इससे फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली उसे पेशाब ज्यादा आता है। अगर पेशाब ज्यादा आएगा तो कंट्रोल अगर ना हुआ पेशाब पे, तो जाहिर है उसके पेशाब के कतरे उसके कपड़ों में निकल जाएंगे, उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। अगर वो हज या उम्रा परफॉर्म करने के लिए गया है तो उसका एहराम भी खराब होने का अंदेशा है। इसलिए ये जो मेडिसिन है ना सिजीजियम प्लस, इसके इस्तेमाल से प्यास भी कम लगती है। प्यास कम लगेगी तो पानी कम पिएंगे, और पानी कम पिएंगे तो आपका पेशाब जो है वो भी नहीं आएगा, आपको पेशाब की हाजत भी नहीं होगी। और अगर नॉर्मल अंदाज में आपको पेशाब की हाजत होगी भी ना, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। आप प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर जगह पे वॉशरूम में जाके अपनी इस हाजत को पूरा कर सकते हैं। इससे आपके कपड़े और एहराम भी खराब नहीं होगा, आप हज और उम्रा नॉर्मल से अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। 2-3 बातें मैं दोहरा देता हूँ। पेशाब के ऊपर कंट्रोल न होने की कुछ वजूहात है, या तो शुगर की वजह से आपका पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुका है। प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। आप वॉशरूम जाते हैं, चंद कतरे पेशाब आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा पेशाब की हाजत होती है। आप इरिटेट होते हैं और आप इससे थक जाते हैं। इसका सीवियर केस ये है कि अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेट हो चुका है, आपकी बॉडी से प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव हो चुका है, तो आपका पेशाब के ऊपर कंट्रोल जीरो है। फिर आप पानी पिएंगे, चंद ही लम्हों के बाद पानी आपकी बॉडी से ऐसे आउटफ्लो कर जाएगा जैसे कि टूटी खोल दी जाए और उसमें से पानी निकलता है। आपको वॉशरूम तक पहुंचने का टाइम भी नहीं मिलता। इन तीनों सूरतों में ये जो सिजीजियम प्लस मेडिसिन है इंतहाई मौसर है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें, 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करनी है? इसके 15 या 20 ड्रॉप्स जो मेडिसिन किया ना, वो हाफ कप पानी में मिक्स करके आपने 2 टाइम या 3 टाइम पी लेने हैं। यानी सुबह शाम भी पी सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, चाहे किसी भी वजह से पेशाब के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना, तो वो कंट्रोल आपको मिल जाएगा। आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। आप उम्रा और हज करने के लिए बिल्कुल आजादी के साथ बेफिक्र होकर भी जा सकते हैं। जब आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आपके पेशाब के ऊपर कंट्रोल हो जाए, और फिर आप हज या उम्रा की अदायगी के लिए बेफिक्र होके जाने का प्लान कर ले, और जब अल्लाह आपको वहां ले जाए ना, तो वहां जाके आपने जिन लोगों को दुआओं में याद करना है ना, उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? वो महमूद डार साहब का आता है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे महमूद डार साहब के
जो कमेंट्स है ना, उन्होंने मोटिवेट किया था। मैंने कहा महमूद डार साहब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करवा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस इस वीडियो की सूरत में मैं आपके साथ शेयर करवा देता हूँ। अगर कोई बंदा इस मेडिसिन को यूज करके कोई नेक काम कर सकता है, उम्रा अदा कर सकता है, हज के लिए जा सकता है, या अपने घर में बगैर किसी शर्मिंदगी के नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, तो ये उसके लिए भी बेहतर है, और हो सकता है हमारे लिए भी ये वीडियो सदका जारिया बन जाए। अगर आपके घर में ऐसा कोई मरीज है, उसको ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके दोस्त अहबाब में ऐसा मेडिसिन है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करवा सकते हैं। अगर आपके जानने वालों में कहीं भी ये ऐसा बंदा मौजूद है, इस वीडियो शेयर करवाने का फायदा आपको ये होगा कि जब वो बंदा अपनी बीमारी पर काबू पा लेगा, उसके बाद जब वो अपनी नमाजों में, अपने रोजों में, अपने उम्रे और हज में सही तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह परफॉर्म करेगा ना, तो उस बंदे के सारे सवाब में आपका हिस्सा भी हो जाएगा। देखिए, अगर कोई वीडियो देखिए ना जिसका आपको लगे कि पब्लिकली फायदा हो सकता है किसी बंदे को, आपको नहीं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं, लेकिन इस वीडियो के शेयर करवाने से कोई ऐसा बंदा, दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो इस मसले का शिकार है, ये वीडियो देख के अगर उसका कुछ भला हो सकता है ना, तो फिर वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर करवा दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।